कितने जोर से बोल रहे हो? आई लव यू खाने का तुम्हारी लव यू। ए डोंट बिहेव योरसेल्फ। ए गाली किसको दे रहे हो? 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 मैडम गाली किसको दे रहे हो? नहीं गाली किसको दे रहे हो? पूरा रिकॉर्ड मेरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब झाला आता। एक मिनिट मैडम, क्या देखा? वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड अपने बघा हे यांचा बॅच काढून हे ना आमच्यावरती फेकतायत। और नाव बघा यांचं नाव बघा। जो मेरे को लग सकता था एक मेरे मिनिट, आंख एक मिनिट ना, में मेरे आंख में लग लग सकता सकता था। हाँ क्या नाम है इनका? दुर्गा माने खर्टे। क्यों मैडम? जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए वीपी रोड पुलिस स्टेशन। यहाँ पे दुर्गा खर्टे मैडम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नेम टैग अपना मतलब फेंकती हुई दिखाई दे रही है और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है वो। तो उसके बारे में उस टाइम जो विटनेस, जो लोग उनके साथ में थे, वो हमारे साथ में यहाँ पुलिस स्टेशन के पीछे रहते, हम उनसे बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहे अंत तक। धन्यवाद। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। हमारे साथ में एक भाई बैठे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है समीर यशवंत वेदक। सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल था, 2-3 दिन से एक वीडियो वीपी रोड पुलिस स्टेशन का एक महिला पीएसआई का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो उनका जो नेम टैग है वो फेंक के मारा। उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सच्चाई उसके बारे में ये है, वो टाइम पे भी मेरी काम के लिए पुलिस स्टेशन आया था। मेरे एक सोसाइटी का काम था, मेरे साथ 3 मेंबर भी थे, मेरा दूसरा भी एक काम था। वो टाइम में हमने एक बहुत बड़ी चिलम चली वहाँ पे देखी, और वो जो किस्सा है उसका कि वो नेम प्लेट फेंक के मारा, तो मैं वो टाइम पे था वहाँ पे, जो शूटिंग कर रहा था उसके बाजू में था। ये कुछ 10 बार उनका नाम क्या है, जबकि जो कंप्लेनेंट औरत थी वो उनका नाम देख रही थी, उनका बैच था वहाँ पे। ये 10 बार उनको परेशान करने के बाद में आखिर उन्होंने बोला ये ले तेरे को देखना, और उनके नज़दीक आ रहा था हर बार कैमरा लेके, नाम क्या है, जबकि उसको भी दिख रहा था, मेरे को भी खड़ा रह के दिख रहा था। ऑलरेडी मैम तो जो भी पीएसआई थी वो तो ऑलरेडी उनके कंप्लेनर थे, तो बात कर रही थी, तो पहले उनका होने के बाद ही इनका ले सकती थी। तो बार बार वो कैमरा क्यों जूम करके लेके आए? नहीं, उसको फोर्स करने का था, वो दबाव उसका जो जिस तरीके से वो आया था, मैं तो देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग से उसका कोई जिसके खिलाफ कंप्लेंट करना उसको भी बिठा के रखा था मैडम ने। मैडम बोली कि ये मेरा काम होने दो, मैं आपका करती हूँ। तो ये 10 बार आपका नाम क्या, आप काम नहीं करना चाहती हो, आप प्रोटेक्ट कर रही हो, आपने उससे कुछ लिया होगा इसलिए आप उसका आप एफआईआर ले लो, और उनके नज़दीक जा रहा था 10 बार। सर, ये नाम क्या है? एक सेकंड रोकूंगा आपको। जो सब वो यूज कर रहे थे कि आप एफआईआर, आपने पैसा खाया, आपने ये किया है, हाँ, वो अगर ये सब यूज कर रहे हैं, तो जो भी पीएसआई रहेगा या कोई कांस्टेबल भी रहेगा, हाँ, तो उसको गुस्सा आएगा, या मैं भी रहूंगा या आप रहेंगे तो गुस्सा आएगा डेफिनेटली आएगा। जबकि बाकी के लोग भी बोल रहे कि आप, मैं भी खुद उसको बोला कि भाई शांति रखो, जो मैडम है कंप्लेंट लेके अगर नहीं लेती, पीएसआई नहीं लेती, तो पीए है, सीनियर साहब है, तुम उनको उल्टा धमकी दे रहे हैं, हम एसीपी तक जाएंगे, डीसीपी तक जाएंगे, आप मेरा कंप्लेंट ले लो। जबकि कंप्लेंट लेने को तैयार थी, बाकी के ऑफिसर भी उनको वही बोल रहे थे, तो बार बार नहीं उनका नाम बताओ। अरे भाई, नाम तो वो लड़की भी देख चुकी थी, मैं तो इतनी दूर से भी देख रहा था कि उनका नाम क्या है। ये नंबर प्लेट के नज़दीक 10 बार जा रहा था, तो मैडम को गुस्सा है, उन्होंने वो निकाला, भाई ले लो, देख तेरे को क्या देखना है। उन्होंने मारा नहीं है, उन्होंने फेंका है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा नज़दीक मैडम के मैं खड़ा था। कहाँ पे नज़दीक, मतलब चेस्ट के पास जा रहे थे वो? हाँ, चेस्ट के पास। डेफिनेटली तुम्हारा चेस्ट के ऊपर ही नेम प्लेट रहता है, तो नेम प्लेट चेस्ट के ऊपर एकदम क्लियरली दिखता है उनको, वो तो दूर से दिखता है, मेरे को दिख रहा है, मैं चश्मे वाला आदमी हूँ। नाम पूछने की जरूरत क्या उनको? नेम प्लेट जब मेरे को किसी को हैरेस थी, उसका जो एटीट्यूड था वहाँ पे, हाँ, वो दोनों का वो एटीट्यूड ही वैसा है। और मैंने जब क्लिप देखा, ये किस्सा होने के बाद में जब मैंने देखा कि पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कुछ गलत तरीके से, क्योंकि मैं जब वहाँ पे था तो फेंक के नहीं मारा, उन्होंने डाला। और कोई भी रहेगा एक्शन पे रिएक्शन देगा। तुम एक पुलिस ऑफिसर के बात कर रहे हो, बात करते वक्त ये बोल रहे हो हम अनपढ़ नहीं है। अरे भाई, तुम अनपढ़ नहीं हो, हमने तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन पुलिस वाले भी अनपढ़ नहीं है। मैं भी खुद एक लॉ पढ़ा हुआ आदमी हूँ। बात वो नहीं है, लेकिन बात करने का एक तरीका रहता है, एरोगेंटली बात करने का, एलिगेशन का, धमकी देने का, ज़बरदस्ती करने का कि लोगों का काम दो। और वो टाइम में मेरे 2 काम थे, जिसमें एक मेरा पीसीसी का काम था, मेरा ऑलरेडी एक एफआईआर लॉज है वहाँ पे साइबर क्राइम का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट काम लेके दूसरा आदमी आया था जो मेरे इलाके में, उसके पिताजी गुजर गए। एक डेथ थी, जो डेथ के लिए पुलिस वालों की एनओसी लगती है, तो एनओसी लेने के लिए आया, तो वो बेचारे को भी बाजू में रख दिया। मैडम बोल रही इतने सब लोग हैं, बावजूद मेरे जो हाथ में काम लिया वो तो मैं पूरा करूँगी ना।
जब बाकी के ऑफिसर लोग जो ड्यूटी बदल के जा रहे थे आ रहे थे, उन्होंने बोला अरे भाई क्यों चिल्लम चली कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। अगर पुलिस वालों को उनके साथ बदतमीजी से बात करने की थी तो उनको रिकॉर्डिंग करने को भी नहीं देते थे। ये आराम से रिकॉर्डिंग कर रहा था, जबकि इनके रिकॉर्डिंग पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। अच्छा सर, एक बात मेरे को पूछना था, जैसे कि सूत्रों के अनुसार मुझे पता लगा है उनका चेंबूर में एक FIR हुआ है उनके खिलाफ, हुआ है, और एक FIR हुआ है VP रोड पे भी एक FIR हुआ है। इसके अलावा उनके खिलाफ सूत्रों के अनुसार मुझे जानकारी मिली है तलीबार का नोटिस भी उनको मिला है। उसका कारण ऐसा है कि जब मैंने वो वीडियो वायरल होते हुए देखा, तो मैं भी मीडिया में काम करता हूँ, ऑथेंटिक मीडिया में काम करता हूँ, तो कुछ लोगों को मेरे पास है, भाई समीर भाई तुम देख रहे हो क्या सच्चाई है। बोला सच्चाई तो यही है कि ये बदतमीज आदमी। तो बोला समीर भाई इसका पहला भी केस है। तो मैंने बोला दिखाओ, कुछ लोग हैं मेरे मीडिया में, तो सब लोग रहते पूरे महाराष्ट्र में। तो उसने मेरे को भेजा, भाई समीर भाई इसका तो चेंबूर में भी एक कंप्लेंट है। मैं बोला भाई कंप्लेंट मुंह के मत बोलो, कोई FIR लॉज हुआ। बोला FIR लॉज हुआ है इसके ऊपर, वहाँ पे भी है ऐसा ही कैमरे लेके उल्लड़बाजी किया है। आपको मैं रोकना चाहूँगा सर, जो हिसाब से आपने मुझे बताया, आपकी बातों से लगता है ये पूरा प्री प्लान था। प्री प्लान था। ये मैडम को भड़काया गया, उनको एकदम गुस्सा दिलाया गया है, और फिर भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके नेम टैग मतलब उनको एक दिया या जैसे फेंका गया, ऐसा बताया गया। FIR में जो जल्दबाजी कर रहा था उसका भी मैंने कुछ लोगों को पूछा, तो उन्होंने मेरे को एक क्लिप भेज दिया, भाई समीर ये FIR करने के पहले जिसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं उसके घर पे इसके ऑफिस में ये गया था, उसका भी शूटिंग है दरवाजे पे लात मारते हुए। ये इतना एरोगेंट, जब इसको लगा कि अपने ऊपर भी कुछ हो सकता है तो ये भागम दौड़ी में इधर पुलिस स्टेशन आया और मेरा कंप्लेंट ले लो, जबकि जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया वो तो इनके सामने था। बिल्कुल सर था, वो किधर बाहर नहीं था। तो तुम्हारा कंप्लेंट ले रहे, FIR तुमने आया और FIR नहीं लॉन्च होता है, उसकी कुछ बुक बनती है। भाई सामने वाले को बुलाया जाता है कि ये एलिगेशन है, और इनका कौन सा बड़ा मैटर था, कोई मेरे ख्याल से 8-10 हजार। सर आपके हिसाब से उनको जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आधी अधूरी सच्चाई दिखाई गई है। आधी सच्चाई है, मैं खुद बोल रहा हूँ। उन्होंने फेंक के मारा था क्या वो? नहीं, उन्होंने फेंक के नहीं मारा था। जब 10 बार तुम एक चीज़ जो तुमको दिख रही है और मेरे को दिखाओ बोल रहे हो, तो मैडम ने हाइपर होके खाली उसको ये ले भाई देख करके ऐसा डाला है, उन्होंने मारा नहीं है। ठीक है सर, और कुछ आप शॉर्ट में बोलना चाहेंगे कोई इम्पोर्टेंट बात? मैं इतना ही बोलूँगा कि इस तरीके से अगर कोई मीडिया का आधार लेके और शॉर्ट मीडिया को देख के अगर कोई कमेंट्स भी करता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी एक मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, किसी भी चीज़ का तुम कमेंट्स करते वक्त ये देखो कि इसके पीछे की चीज़ क्या है। जब मेरे ध्यान में आया तो मैंने ये मंगवा लिया, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी मिल गई और भी मिलेगी, क्योंकि ये लड़का एरोगेंट है और ये हुल्लड़बाजी करता है। तुम पुलिस के साथ जिस तरीके से बात करते हो, तुमको पगार हमारे टैक्स से मिलता है भाई। जो तरीके से आपने बताया इतना एरोगेंट, जो पुलिस को उनके खिलाफ मतलब केस भी ले सकती थी पुलिस कि एरोगेंटली बात करना और कैमरे से कंटिन्यू वीडियो लेके डराना उनको। डेफिनेटली उसका कारण पूरा प्री प्लान करके आना मैडम को, मतलब मैडम के भी कोई चीज़ बोल के वहाँ के मैडम के प्री लाइफ पे जा रहे हैं, उनका कोई फैमिली लाइफ है उस पर भी वो कुछ डिस्कस कर रहा था। एकदम बेकार बात है। जो मेरा सब्जेक्ट है पुलिस के पास जाने का उतना ही बोलना है। इतना इरिटेट किया हुआ मैडम को कि उनके जगह अगर दूसरा कोई रहता, उन्होंने तो खाली वो ऐसा डाला है और उसको देख बोला है, दूसरा कोई रहता तो उसको झापड़ा मारती थी। बिल्कुल सर, एकदम ये बात बोले उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोले। बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। वाकई में जो वो कर रहे थे, मतलब इतना उन्होंने भड़काया मैडम को कि उनको दूसरा कोई पुलिस रहता तो उनको स्लैप कर देता था। दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि 2 औरतें थी, कंप्लेंट औरतें, औरत है, और ये जो वीडियोग्राफर है ये जेंट्स इसके बीच में घुस रहे। जिस तरीके से उसका एटीट्यूड और बिहेवियर था पुलिसों के प्रति, जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे थे, जो मैडम थी उनके प्रति जो था, तो एक्शन पे रिएक्शन होना बहुत जरूरी था। कोई किसी के फैमिली तक ना जाए, कोई किसी के सैलरी तक ना जाए, किसी के एजुकेशन तक ना जाए। तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारे पास है तो तुम्हारा ये एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं बता दे कि तुम इतने एजुकेटेड हो। बैठे हुए सामने ऑफिसर भी लॉ ग्रेजुएट है, ऐसे ही नहीं है। और ये कौन सी बात हुई, इसका तरीका ही गलत था। इसने इतना हाइपर किया कि उसकी जगह मैं तो बोलता हूँ अगर कोई दूसरी लेडीज ऑफिसर रहती थी तो इसको झापड़ा मारती थी। एब्सोल्युटली, ये बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी। सर ये जो सर आपको बात खत्म, न्यूज़ समाप्त करता हूँ मैं अपनी यहाँ पे। मैं इतना बोलूँगा ये पूरी तरह से प्री प्लान था। मैडम को इतना ज़्यादा मतलब भड़काया गया है, इतना ज़्यादा उनके साथ में मतलब मिस बिहेवियर किया गया है। आधा अधूरा वीडियो दिखा के, आधी अधूरी सच्चाई दिखा के पब्लिसिटी के लिए वीडियो को वायरल करके अपना वो किया उन्होंने। इसी के साथ में अपनी न्यूज़ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़, समीर कुरैशी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी। धन्यवाद।